हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर आप लोगों को स्क्रीन बहुत क्लियर आ रही होगी और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। आई एम ऑडिबल। आज हम लोग सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन शो में अपने नेक्स्ट सेशन में आ चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से और ये सिलसिला हम लोग अभी जारी रखेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी जो मेहनत है वो सही लगती है, आप लोगों को समझ में चीज़ें आती हैं, अच्छा लगता है, तो फिर इसको आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो एज यूजुअल, जैसा कि बहुत से लोग करते आए हैं। थैंक्स टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। फिलहाल सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन कहता है, इफ एन अक्यूज्ड एट वन ट्रायल इज कन्विक्टेड of and punished with imprisonment in two offences under section 31 of the code of criminal procedure, the imprisonment in the absence of any specific direction of the court। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके लिखा गया है, बाकी चीजें बहुत क्लियर हैं। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन 31 से कनेक्टेड है सीआरपीसी के, और इसे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्वेश्चन में ट्विस्टेड है फिर भी। कहते हैं कि यदि कोई अक्यूज्ड है, उसका कोई ट्रायल चला है और उस ट्रायल के अंदर उसको कन्विक्ट किया गया है, उसको पनिशमेंट भी मिली है, इम्प्रिजनमेंट इन टू ऑफेंसेस, ओके, अंडर सेक्शन 31 सीआरपीसी, तब इम्प्रिजनमेंट यानी कि जो सजाएं होंगी, दो अपराधों की जो सजाएं होंगी, टू ऑफेंसेस की वो सजाएं होंगी, वो कैसे चलेंगी, ये सेक्शन 31 डिक्लेयर करता है। यानी एक अपराध का दंड अगर हम बात करें और दूसरे अपराध का दंड बात करें, क्या दोनों अपराधों के किए गए दंड एक साथ चलेंगे, भुगतने होंगे, या एक के बाद एक चलेंगे। तो आपको जैसा कि पहले से पता है कि सेक्शन 31 में इस चीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर एक के बाद एक अगर दंड चलती है, यानी एक के बाद एक दंड भुगतना होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंजिक्यूटिवली। और अगर एक साथ दो अपराधों की या दो से अधिक अपराधों की सजाएं चलती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कनकरेंटली। तो यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है कि अगर कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया है, यानी नहीं लिखा है कि कंजिक्यूटिवली चलेगा या कंकरेंटली चलेगा, तो वैसे कंडीशन में उस अपराधी की यानी उस कन्विक्टेड पर्सन की सजा कैसे चलेगी। तो आंसर बहुत सिंपल होता है कि अगर मेंशन नहीं है तो वो कंजिक्यूटिवली ही चलेगा। ये बात आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। लेट्स सी। देखिए, इसका जो पॉइंट है वो सेक्शन 31 से कनेक्टेड है और सेक्शन 31 की बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है, देखिए, such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, clear, unless the court directs that such punishment shall run concurrently। तो ये जो लास्ट लाइन यहाँ पर आपको बोल्ड करके बता दी गई है, इसी में सारा आंसर छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है तब तो ठीक है, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो वो सजाएं कनकरेंटली नहीं चल के कंजिक्यूटिवली ही चलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इसे बहुत डिटेल से मैंने बताने की कोशिश करनी है आप लोगों को। यहाँ पर कहा गया, और इसको आप अच्छे से समझ लेना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई ए केस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है बहुत छोटा, लेकिन अब इसको कनेक्ट करेंगे बाकी चीज़ों से तो बहुत चीज़ें इसमें से निकल के आएंगी। हालांकि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक तरीके से पावर की बात की गई है, पावर ऑफ कोर्ट्स की बात की गई है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर कोई अपराध है और उस अपराध का दंड आजीवन कारावास है, तो आजीवन कारावास से दंडित होने वाले अपराधों के लिए कौन सा कोर्ट जो है पनिशमेंट दे सकता है। तो जहां पर आजीवन कारावास की बात होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है सेशंस जज। और ये बात कहाँ से पता चलती है, और नॉर्मली अगर आप बात भी करें तो हम लोग, तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। आप जाएंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको 6 कॉलम मिलेंगे इस तरीके से, और इसमें जो 6th नंबर कॉलम होगा वहां पर बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि वो कौन सा कोर्ट होगा जो इस अपराध का ट्रायल चलाएगा। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले मामले अक्सर इन जनरल सेशंस जज ही देखा करते हैं। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग निकलती आती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो एक सजा है, इसका कनेक्शन बहुत सारे सेक्शंस के साथ है, और जो कनेक्टेड सेक्शंस है उसके बारे में मैं आपको यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 53 आईपीसी के अंदर आपको पनिशमेंट की बात की गई है, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है
एक दंड के तौर पर है या दंड का प्रकार है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बता दूं, ये जब दंड नहीं हुआ करता था 1860 के जमाने में, तब उस समय ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन का दंड मिलता था, यानी कि बाहर काला पानी वाली जो सजा होती थी वो हो जाती थी। लेकिन बाद में 1955 में इसको रिवाइज करके यहाँ पर 1956 से इसको क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को। दूसरी जो सेक्शन है वो है सेक्शन 55 आईपीसी, ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। और सेक्शन 55 आईपीसी ये कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कम्यूट कर सकती है लाइफ सेंटेंस को, और वो भी प्रिजनर के बिना कंसेंट लिए हुए किसी दूसरे सजा में। लेकिन वो यहाँ पर कंडीशन बहुत क्लियर कहा गया है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर सॉर्ट फॉर ड्यूरेशन नॉट टू एक्सीड 14 ईयर्स। ओके, तीसरा जो सेक्शन कनेक्ट होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, आप देख सकते हो सेक्शन है 57। तो 57 आपका कनेक्ट हो रहा है, और 57 को मैं सिंपल अगर एक लाइन में आपके लिए कहूं तो ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के पर्पज से है, फ्रैक्शंस यानी कि टर्म्स गिनने से, ईयर गिनने के मतलब से इसका 57 आईपीसी का इस्तेमाल होता है, जहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो जेल की सजा होगी आजीवन कारावास के मामले में वो 20 सालों की होगी बस। इसके साथ जो कनेक्शन है सीआरपीसी का सेक्शन है 432 सीआरपीसी है, इसके अलावा 433 एंड 433 ए, ये सारे जो सेक्शन है इसके साथ कनेक्टेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ आपको रिसेंट केस लॉज भी दिए हैं। इसमें आपको बहुत फेमस केस लॉ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार इलियास बिट्टू 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। शाहिब हुसैन वर्सेस शाहिब जान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 का मैटर है। और स्वामी श्रद्धानंद एलियस मुरली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008, ये भी। तो जो भी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केसेज आपको दिख रहे हैं, जो ये सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेपरेट वीडियो में आपको ऐप के ऊपर डिटेल से डिस्कस किए गए हैं, आप वहाँ जा करके ले सकते हैं। अब ऐप की लिंक कहाँ मिलेगी, तो ऐप की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड जो सेक्शंस है वो कौन कौन से हैं, उसमें आप देखिए 53 हो गया, 55 हो गया, आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूँ, 57 आपके सामने है, इसके अलावा 433, 433 ए यहाँ पर, और इसके अलावा 432 ये भी आपको दिखा देता हूँ, 432, 433, 433 ए। तो ये तीन जो सेक्शंस हैं ये, तो ये सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, और ये इधर वाले जो सेक्शंस हैं ये आईपीसी के सेक्शंस हैं। सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा समझने के लिए आप वहां जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं, और पूरा समझने के लिए कम से कम इतने सेक्शंस को आपको टच करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 73। Under which section of CRPC offenses falling under section 376 and section 376A to D IPC as far as possible are to be tried by a woman presiding judge? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट निकल के आया। अब देखिए यहाँ पर क्या मामला कहता है कि सेक्शन 376 और सेक्शन 376 ए से लेकर के डी आईपीसी, जो सबको पता है कि इसमें रेप की जो पनिशमेंट है उसके जिक्र किया गया है आईपीसी के अंदर। तो इसका जो ट्रायल होगा वो एज फार एज पॉसिबल वुमेन प्रिसाइडिंग जज करेगी, यानी महिला जज ही करेंगी। ये बात कहाँ पर मेंशन की गई है, तो सेक्शन आपको 26 ए के अंदर की गई है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म आता है जज, तो जज एक टर्म है, जज शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो अगर आपको याद करा दूं यहीं के यहीं, तो सीपीसी में है सेक्शन हमारे पास 28 सीपीसी है जिसमें डिस्कस किया गया है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेक्शन 19 आईपीसी है जहाँ पर जज की परिभाषा दी गई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ आप कनेक्ट करते रहिए, जहाँ पर मौका मिले उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। उसी तरीके से ऊपर वाले में भी आप निकाल सकते थे, तो मैं आपको जैसे यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये वाला जो मामला था इसमें भी देखिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो इसमें भी जैसे ऑप्शंस दिए हैं, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जिक्र कहाँ गया है, तो सेशन जज का कहाँ पर जिक्र है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिक्र कहाँ है, ये आप यहाँ से बड़े मजे से निकाल सकते थे। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये मैंने पहले वाले वीडियोज में सब डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। In the Code of Criminal Procedure 1973, provisions for jurisdiction in case of juveniles have been made under section।
तो देखिए सीआरपीसी में जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। जुरिस्डिक्शन किसके लिए? जुवेनाइल के मामलों में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन की बात करें तो वो कहाँ डिस्कस किया गया है? तो जुवेनाइल के मामले में कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो सीआरपीसी में सेक्शन है 27, जहां पर ये डिस्कस किया गया है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलता है कि सीआरपीसी के लिए जुवेनाइल किसको माना गया है? तो यहां पर मैं अगर बता दूं तो जुवेनाइल माना गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को जुवेनाइल माना गया है। तो लेट मी शो यू, यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया गया है। लेट मी शो यू, देखिए any offense not punishable with death or imprisonment for life committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years। तो हमारे काम की जो बात थी वो यहाँ से निकल के आ गई। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अपराध किया हो और उसकी उम्र 16 साल से कम होगी और वो अपराध आजीवन कारावास से दंडित नहीं होना चाहिए, मृत्यु दंड से दंडित नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सेक्शन 27 में कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। तो उसका ट्रायल कौन कर सकता है? ऐसे अपराधों का विचारण कर सकते हैं कोर्ट ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या अगर कोई दूसरा कोर्ट है तो जो चिल्ड्रन एक्ट 1960 के तहत बन गया है, या कोई तीसरा लॉ तीसरा कोर्ट हो सकता है जो किसी दूसरे लॉ के तहत बनेगा। तो यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बन जाता है नया कोर्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 75। As per section 27 CRPC, a juvenile is taken as a person under the age of। तो वो भी वही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट करके किस तरीके से पूछा गया। तो यहाँ पर आपको तो आंसर पहले से पता है, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो वैसे बच्चे जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसको जुवेनाइल मानते हैं सीआरपीसी के लिए, और वैसे जुवेनाइल जिसकी उम्र 16 साल से कम है, जिसने ऐसे अपराध नहीं किए जिसमें फांसी की सजा होगी, जिसने आजीवन कारावास का होगा, तो उसका ट्रायल जो है वो सीजेएम कर सकते हैं। जो अदर जो स्पेशल लॉज के तहत कोई कोर्ट बना है उसके तहत जो बने हुए कोर्ट है वो कर सकते हैं एज पर सेक्शन 27। ये आपको सिर से यहाँ पर आंसर का मिल गया सपोर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 76। देखिए व्हाट सेंटेंस एन असिस्टेंट सेशन जज में अवार्ड। ठीक है, तो असिस्टेंट सेशन जज कौन सा सेंटेंस अवार्ड कर सकते हैं, यानी असिस्टेंट सेशन जज किस किस तरह की सजाएं दे सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप असिस्टेंट सेशन जज की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं सेंटेंस वाला पार्ट जो है सीआरपीसी में है और दो सेक्शन डिस्कस करता है, एक है सेक्शन 28 और एक है सेक्शन 29। तो 29 में मजिस्ट्रेट का जिक्र किया गया है और 28 में कोर्ट ऑफ सेशन वाले जो जजेज हैं उनका जिक्र किया गया है, यानी वैसे कोर्ट जो कोर्ट ऑफ सेशंस के अंदर आते हैं। तो इसमें सेशन जज हो गए, एडिशनल सेशन जज हो गए, असिस्टेंट सेशन जज हो गए। तो हमारे लिए असिस्टेंट सेशन जज का जिक्र किया गया है 28(3) यानी सेक्शन 28 सब सेक्शन 3। और यहाँ बहुत क्लियरली कहा गया है कि असिस्टेंट सेशन जज वैसे अपराध का विचारण करेंगे जिसमें सजा वो 10 साल तक का देने का पावर है, यानी जिसमें 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, वैसे मामलों का विचारण कौन करेगा? असिस्टेंट सेशन जज। और फाइन रीजनेबल है, इसमें फाइन की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 28 सब सेक्शन 3, क्वेश्चन हो गया 76। ओके, चलिए फिर मैं आप लोग याद दिला दूं, अगर इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो 1-1 घंटे की 1.5-1 घंटे की पूरी क्लास मिलेगी आपको, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर तो मैं आपको फास्ट मोड पे दे रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करके बता रहा हूँ, जितना जहाँ से जहाँ तक कनेक्शन हो सकता है वो सारे एज फार एज पॉसिबल। देखिए चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कनेक्शन में कनेक्टेड फैक्ट्स में देखिए सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3, यहाँ पर एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, यानी हमारे क्वेश्चन में असिस्टेंट सेशन जज है तो असिस्टेंट सेशन जज के बारे में सेक्शन 9(3) में बात की गई है। इसके अलावा सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 में बात की गई है। असिस्टेंट सेशन जज से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 10। तो हमारे लिए कौन से सेक्शन हो गए? सेक्शन 28 का 3, सेक्शन 9 का 3 और सेक्शन 10। ये 3 सेक्शंस आपको कौन से किसके लिए मिल रहे हैं? असिस्टेंट सेशन जज 9(3), 28(3), देखिए तो बहुत इजी है, 9(3), 28(3) और 10, 9(3), 28(3) और 10, ये सब किसके लिए है? असिस्टेंट सेशन जज के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, लेट्स सी। A sentence of imprisonment for a term of 10 years may be passed by which one of the following। अब इसमें क्या कहा गया है वो देखिए।
बड़ा सिंपल सा फंडा है। कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 ईयर्स। ऑब्वियसली कौन पास करेगा, अभी जस्ट बताया 28 का 3, 28 का 3, 9 का 3 और 10, याद रखिएगा ये 3 सेक्शन। असिस्टेंट सेशन जज, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या काम आएगा, 28 का 3, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज सी। नाउ यहाँ पर आपको कनेक्टेड फैक्ट्स में आपको 28(3) भी सीआरपीसी मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट मे बी पास्ड बाय whom। कौन पास कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन दे सकता है, सीधी सी बात है सेशंस जज, एडिशनल सेशन जज। तो यहाँ पर क्या होगा, सेशंस जज। ओके, चलिए अब ये अगर आपको देखना है तो सेक्शन अगेन 28 में जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन 28 में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए ये रहा सेक्शन 28। सेक्शन 28 का है हमारे पास सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3। तो 2 में देखिए आंसर है हमारे लिए, ए सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to confirmation by the high court। तो यहाँ पर इन्होंने तो क्लियर ही कर दिया, एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, तो ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज पास कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में क्या है, सेशन जज है तो सेशन जज लिख देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये आपको पता चल गया 28 का सब सेक्शन 2। नाउ सी, ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास्ड बाय एन असिस्टेंट सेशन जज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 सेक्शंस मौजूद हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इन 3 सेक्शंस के अंदर कहीं भी असिस्टेंट सेशन जज को ये पावर नहीं दी गई है कि वो आजीवन कारावास का दंड दे सके। तो जब आजीवन कारावास का दंड देने का पावर ही नहीं है तो उसको कहा जाएगा इज बियॉन्ड हिज पावर, इज बियॉन्ड हिज पावर। कन्फर्मेशन की बात नहीं है, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, ये सब की बात नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, बियॉन्ड हिज पावर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 80, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे पास अ सेंटेंस ऑफ। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा सेंटेंस पास करते हैं, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास है सेक्शन 29, और सेक्शन 29 में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 4 आपको सब सेक्शंस मिलेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास सब सेक्शन आता है उसमें सीजेएम की बात होती है, और सीजेएम जो है वो 7 साल तक के लिए किसी भी अपराध में अगर कोई 7 साल तक की सजा हो सकती है तो वैसे मामलों का विचारण करेंगे। पावर कितना है सीजेएम का, सीजेएम का पावर है 7 साल तक के लिए। नाउ सी, यहाँ पर देखिए क्या मजेदार चीज है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग 29 सब सेक्शन 1। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर आपको मिल जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सी। देखिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, क्योंकि नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं, 7 साल तक के लिए जेल की सजा दे सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का मामला रहेगा तो यहाँ पर सबसेक्शन 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसलिए 29 का 1 लगेगा, अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कहानी होगी तो 4, ठीक है। चलिए तो आज के लिए अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर 10 क्वेश्चन शो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल, ओके।